दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आप लोगों का जो कोर्ट से जो नोटिस आएगी मैं आप लोगों को सबसे पहले आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और फाइनली मेरे दोस्तों आप लोगों का कोर्ट का फैसला आ चुकी है, चाहे आप क्लास 8, 9, 10, 11 या 12 क्लास से रिलेटेड है। सारे डिटेल्स मेरे दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और मैं आज यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप आज पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आज के बाद आपको कोई भी सूचना, कोई भी नोटिस, कोई भी न्यूज देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पहले आप लोगों को कहा था कि मेरे शेरों शेरनियों आप लोग अफवाहों पर ना जाएं, अगर सटीक न्यूज प्राप्त करना है तो इस प्लेटफॉर्म पर बने रहे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को कहना है कि सर आप जो है बार बार वीडियो बनाते हैं एक ही चीज को लेकर, तो मेरे दोस्तों ये बात याद रखिएगा। आप लोग जो सोच रहे हैं ना व्यू के चक्कर में, मेरे दोस्तों याद रखना है आज अगर व्यू के चक्कर में अगर हम वीडियो बनाते हैं तो आज 40,000 की नौकरी छोड़कर आज आपके सामने खड़ा ना होता। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए मेरे दोस्तों, मैं आरपीएफ रेजिमेंट का जॉब छोड़कर आज आपके सामने कलम लेकर खड़ा हूं। ठीक है, कोई एरे वगैरह मत समझिए मेरे प्यारे, याद रखना है मेहनत करने वाला इंसान हो। और मेरे पास बस एक ही हमारा सपना है कि हम झारखंड को एक नई दिशा की ओर किस तरह से लेकर चलें। फाइनली आज हम लोग बात करने वाले मेरे दोस्तों, याद रखना है कि कोर्ट का फैसला क्या है। आज के बाद मेरे दोस्तों आपको कभी और कोई नोटिस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज आप लोगों के लिए कोर्ट से 2 याचिकाएं दायर हुई है, उसको अच्छी तरह से सबसे पहले सुनिए, समझिए और फिर देखना है। भाई जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए आज दायर होगी जनहित याचिका। यानी आज हमारा जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है इसके लिए आज जो हमारा याचिका दायर होगी मेरे दोस्तों, याद रखना है। अब आइए सर क्या क्या सुनवाई हुई है और क्या क्या सुनवाई और किया जाएगा, आइए एक एक बात को हम लोग समझते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा बुधवार को, यानी आज, बुधवार का मतलब आज को झारखंड हाईकोर्ट में जन याचिका दायर करेगा। यानी मेरे दोस्तों ये फिर से एक बार और दायर करेगी कि कितना जल्दी हो सके हमारा जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। साथ ही बीती वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान प्रश्न पत्र प्रपत्र भरने का बहिष्कार करेगा और विधानसभा सत्र के दौरान 2 प्रमुख लंबित मांगों को लेकर जोरदार संघर्ष करेगा। मंगलवार को मोर्चा के अध्यक्ष मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बैठक में तय किया गया कि 21 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य को देखते हुए मोर्चा जनहित याचिका दायर करेंगे। यानी टोटल सिर्फ आप लोग क्लास 8, 9, 10, 11 नहीं है मेरे भाई, याद रखना है 21 लाख स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो पूरे खतरे में है और इस खतरे को मेरे दोस्तों बरी कर दिया गया है। आज हम लोग इसमें बात करेंगे। आगे कहता है कि मोर्चा के अध्यक्ष मंडल के रघुनाथ सिंह ने बताया कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं की है। और हमारा जो जेएमएम का सरकार है मेरे दोस्तों, आज अभी तक नियुक्ति नहीं किया है। 10 दिन तक हमारा क्या है भाई, हमारा पद पूरी तरह से खाली है। ठीक है, 8वीं 9वीं की परीक्षा स्थगित हो चुकी है। आप सभी को पता है कि हमारा 8वीं और 9वीं की परीक्षा पूरी तरह से स्थगित हो चुकी है। यानी मेरे दोस्तों कुछ ही दिन के बाद इनका भी एग्जाम लिया जाएगा। जबकि 11 फरवरी से शुरू होने वाले मैट्रिक इंटर की परीक्षा भी संशय है। 25 फरवरी से मैट्रिक और 28 फरवरी से इंटरमीडिएट का प्रश्न पत्र मिलने वाला था। सबसे पहले तो यहाँ पे गलत लिखा है भाई, यहाँ पे जनवरी होगा, 25 फरवरी नहीं भाई। और मेरे दोस्तों यहाँ पे 25 फरवरी नहीं होगा, यहाँ पे जनवरी होगा। यानी 25 जनवरी से मैट्रिक और हमारा 28 जनवरी से इंटरमीडिएट का प्रश्न पत्र यानी हमारा एडमिट कार्ड मिलना था, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो सका। राज्य के छात्रों बेचैन है कि परीक्षा कब से होगी। अब यह आपका नोटिस आया है मेरे दोस्तों, जो आज हमारी याचिका दायर होगी। और इसी बीच में हमारे शिक्षा मंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है, जो आप सारे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सुनकर और अपने पढ़ाई पर डेडिकेटेड के साथ, अटेंशन के साथ बने रहना है। मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों के लिए मैं कल एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हूं। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों ये आप लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे मात्र 99 रुपया पैसा दे करके। यहाँ पे आप लोगों का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों, एक स्टूडेंट्स को 1500 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद लें। अब आइए सर, ये तो हमारा सर कोर्ट आज याचिका दायर करेगी। अब दायर तो हो चुकी है, जो कल बहस हुई है हमारे शिक्षा मंत्री के साथ। क्योंकि मेरे दोस्तों जब तक हमारे शिक्षा मंत्री फोर्स नहीं करेंगे ना,
तब तक हमारे जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो फाइनली हमारा शिक्षा मंत्री है, उन्होंने काफी फोर्स किए कि जिस तरह से क्लास 8 और क्लास 9 के परीक्षा हमारा स्थगित हो चुकी है, इस प्रकार से क्लास 10, 11 और 12 का परीक्षा स्थगित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका पूरी तरह से मेरे दोस्तों प्रक्रिया पहले ही तैयार किए गए। अगर बाय चांस अगर हमारा परीक्षा स्थगित हो जाएगी तो हम लोग को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से हमें स्कूल का सेंटर देना होगा, फिर से हमें प्रवेश पत्र बनाना होगा, मतलब बहुत ही तकलीफ है। इसीलिए हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनका कहना क्या है, आइए सर बात करते हैं। राज्य में समय पर होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, यानी जिस तरह से क्लास 8, 9 का परीक्षा को स्थगित कर दिया है, उस तरह से आपका 8 और आपका 10 और 12 का नहीं होगा। क्लास 10, 11, 12 का परीक्षा जिस डेट में दिया गया है उसी डेट में होगा। मन में जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को निकाल दीजिए और अफवाहों पर ना जाएं। आज का फाइनल नोटिस है और आज के बाद आपको एक भी नोटिस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप पूरा ठान लीजिए 11 तारीख से हमारा परीक्षा है तो है, बस इतना याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए, राज्य में सरकार समय पर होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा, यह हमारा शिक्षा मंत्री का कहना था। सर कहता है कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने, कौन है भाई? रामदास सोरेन ने कहा है कि राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा समय पर होगी। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति जल्द हो जाएगी, इसके लिए इसकी प्रक्रिया जारी है। जल्दी से जल्दी हमारे जैक बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद खाली है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से लगा हुआ है। तुरंत हमारी नियुक्ति होगी और हमारा एग्जाम समय पर ही लिया जाएगा। श्री सोरेन ने कहा है कि 8वीं और 9वीं की कक्षा के विद्यार्थी की परीक्षा भी अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले हो जाएगी। और जैसे हमारा अगला शैक्षणिक सत्र है, आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल से हमारा नया शैक्षणिक सत्र है ना भाई? जैसे हमारा बोल सकते हैं सर 25-26 का, तो वह जल्द से जल्द शुरू करेगी। वर्तमान समय में 8वीं और 9वीं की कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी का पद सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। 1 अप्रैल से हमारा पूरी तरह से 8 का और 9 का जो है नया सेशन जो है 25-26 वो स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले परीक्षा और रिजल्ट प्रकाशन की प्रक्रिया भी पूरी कर लिया जाएगा और शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स को रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपके मन में और भी संकोच है कि सर हाँ मेरे मन में ये भी अभी तक क्वेश्चन आ रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 का एग्जाम समय पर होगी। अफवाह न्यूज पर ना जाएं, इस प्लेटफॉर्म को पकड़ कर रखें। जितना ज्यादा हो सके सटीक न्यूज में आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि अब हमारे एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं होगी, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।